अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जनाब, क्या हाल चाल है आपके। पहले तो मैं दिल से अपनी यूट्यूब फैमिली से माज़र ख़्वाह हूँ कि वो कुछ परेशानियों की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सका। और वो परेशानी वो ऐसी नहीं है कि जो आपसे शेयर ना की जाए, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ये सारा जो भी सिनेरियो है, जो भी मसले मसाइल आए हुए हैं पिछले दिनों से आए हैं हमारे दरमियान, वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। आज का कंटेंट जो है वो है मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर। और हम आए हुए हैं पार्क में वॉक करने के लिए। तो मैंने सोचा चलें आपको आज का जो टॉपिक है वो मॉर्निंग वॉक पे रख लेते हैं और आपको बताते हैं कि सुबह की वॉक कितनी ज़रूरी है और हमें करनी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग वॉक जो ना वो सेहत के लिए बड़ी अच्छी है। समझ रहे हो ना। सुबह सुबह की ताज़ा आबो हवा और सुबह सुबह का जो माहौल है वो हमें वॉक करनी चाहिए। और हम इंशाल्लाह आज का टॉपिक मॉर्निंग वॉक पे रखा हुआ है। ठीक है, आपको ये व्यू भी दिखाते हैं सारा, ये चेक करें। ठीक है, पार्क में आए हुए हैं। ठीक है, मॉर्निंग वॉक के लिए। तो इंशाल्लाह ये आज का जो व्लॉग है वो मॉर्निंग वॉक के हवाले से। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी वॉक कर लें। आप भी हमारे साथ कोशिश करेंगे सुबह सुबह जो ना वो उठा करें, सुबह सुबह उठ के नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद वॉक करें। वॉक सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए, बल्कि मैं कहता हूँ कि सब लोगों के लिए ही मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी वो देखें, वो उस साइड पे आपको मॉर्निंग वॉक करते हुए भी कुछ लोग नज़र आएंगे। ये घर वाले हैं भाई हमारे, ये वॉक कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम भी वॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है वॉक। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग वॉक को। तो घर प्लान तो आज का, क्योंकि संडे था तो आज का प्लान सारे घर वालों का था, तो लेकिन संडे था ना, तो इसलिए रात को लेट सोए हैं सारे बच्चे अपनी मौज मस्ती में। ठीक है, तो फिर वो आपको पता बच्चे ही होते हैं। वो उन्होंने कहा जी, हमने पहले रात को कहा हम जाएंगे सारे वॉक करने के लिए। तो फिर जब नींद आ रही हो तो फिर बंदा कौन उठता है भाई, आपको तो पता है आपको तो पता है कि कोई नहीं उठता, हम भी नहीं उठते। बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है अपनी ज़िंदगी के साथ, बड़ी ज़िंदगी के साथ झंझोड़ना पड़ता है ज़िंदगी को, फिर जाके आँख खुलती है। तो बाकी ये है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है सुबह सुबह का उठना, बिस्तर को छोड़ना। ठीक है, इस मौसम में एसी लगा हो, कमरा चिल हुआ हो और बिस्तरा छोड़ के तो बाहर आना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आना तो पड़ेगा, सेहत का सवाल है भाई। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं, आगे वॉक कर लें अब थोड़ी सी। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आगे आपको लेके चलेंगे। ठीक है, बने रहे हमारे साथ, क्योंकि जुड़े रहो भाईजान। केड़ा मसला है। ठीक है, वॉक शॉक करते रहते हैं, मैं तो चल रहा हूँ, बस वॉक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ये देखें, ये पार्क में झील का नज़ारा, वाह जी। ये देखें जी, कश्ती चलाते हुए लोग। बस आज संडे है, संडे में ज़रा ना रश थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे पीछे रश नहीं होता, लेकिन संडे में लोग निकलते हैं बाहर वॉक करने के लिए। वाह, ये देखें जी, ये हैं
जम्मू फ़िलहाल बिल्कुल एंड हो गया है। जामन अब नहीं है। जामन पहले बस इस तरह ही होता ना, एक दो कुछ भी नहीं है। लोगों ने बड़ा एंजॉय किया है। हम आते रहे वॉक करने तो जामन लगे हुए थे और नीचे बस शापर लेके बैठे रहना और जामन इकट्ठे करना। सारे लोग लगे हुए जामन इकट्ठे करने के लिए। कुछ लोग ऊपर से जामन वगैरह ले उतार रहे हैं, कुछ लोग नीचे से इकट्ठा कर रहे हैं। वाओ, ये देखें पीछे भी अब आप आ रही है मेरे वॉक करते हुए। सुबह की सैर बहुत ज़रूरी है भाईजान। देखें बुज़ुर्ग और सारे ख़वातीन बुज़ुर्ग जो हैं और जवान जो हैं सुबह सुबह जिनको अपनी सेहत का ख्याल है वो तो ज़रूर आते हैं। मोती के पौधे लगे हुए हैं और ये देखिए मोती के फूल आगे आपको उनके पौधे शौधे बहुत सारे दिखाते हैं। इधर भी लगे होंगे फूल शूल। फूल वो सुबह सुबह आते हैं। ये देखिए इधर से उतारे हुए हैं, वो सुबह सुबह आके ना वो ले जाते हैं निकाल के। इनकी अपनी खुशबू है। क्या बात है। यही चीज़ होती है, ये ऑक्सीजन होती है इंसान के लिए, बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी के लिए। ये पौधों की सुबह सुबह की ऑक्सीजन जो होती है, सुबह सुबह की पार्कों की दरख्तों में दरख्त जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं या ये ताज़ा हवा, वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वॉक शॉक करनी चाहिए, सबको चाहिए। मेरा मशवरा है कि सारे जो ना वो वॉक करनी शुरू कर दें। आज से वादा कर लें, सारे वॉक शॉक करने, सुबह सुबह उठ के वॉक भी करें, चाहे गली में करें, छोटी मोटी करें, मतलब सुबह सुबह नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद आप वॉक करनी शुरू कर दें। ठीक है।
फाइनली जनाब हम हो गए हैं तैयार, हम जा रहे हैं ऑफिस। तो इंशाल्लाह ऑफिस जाके अगली मुलाकात होती है और ब्लॉग एंड करते हैं। आपको रास्ते में कुछ चीज़ें दिखाएंगे और वो ऑफिस जाके अपना ऑफिस में दिखाएंगे और फिर उधर हम और ब्लॉग को क्लोज करते हैं। जी फाइनली हम ऑफिस आ चुके हैं और अब थोड़ा सा काम कर लें। कॉफ़ी आ गई है। ले जी, ये हम ऑफिस आ गए हैं और ये देखें, ये अपने वहीद खान साहब आपको कुछ अपने इलाके की बातें बताएंगे। हम इनकी बातें सुनेंगे, ज़रा गौर से सुनिएगा। जी खान साहब, क्या हाल है सर? ठीक है। हाँ जी। सर जी यार कैमरे से नहीं बोलो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, बोलो बताओ अपने इलाके की खसूसियात बताओ। ये वैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस ताकि सर जी हमारे इलाके का तो कुछ खासा तवर नहीं है। कौन सी चीज़ मशहूर, कौन सी चीज़ है, मतलब क्या मशहूर बनों का मील के शाल, चादर, अच्छा कपड़ा जो सबसे अच्छा है पूरे पाकिस्तान में, उसके मुकाबला कोई सिटी के मील नहीं कर सकता। उसके जितना भी कपड़ा है वो सर्दियों के कपड़ा चादर बनते हैं और टोटल बाहर मुल्क जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि गर्म होता है। हाँ गर्म होता है। और दूसरी बात ये नहीं, अब कब जाना है तूने अपने? मैं जाऊँगा 8वें महीने में 15 तारीख इंशाल्लाह। तो जाओगे तो हम हमारे लिए क्या लेके आओगे? बस सर हैं चादर लेके आओगे, कोई गर्म शॉल हैं कि वो कैप भी होती है उधर, वो जो डालते हैं वो चित्राली वो डालते हैं, लेकिन वो वजीरिस्तान के लोग भी पहनते हैं। लेकिन वो वजीरिस्तान के लोग वाले वैसे पहनते हैं, वो नहीं लगा होता। अच्छा, जो मोर की होता है ना वो नहीं लगी होती। लेकिन मिलती है, बाजार में मिलती है। सही लेकिन वो चित्राल मेन चीज़, वो चित्राल और गिलगित के लोगों का चीज़ है, क्योंकि वो उसका नुमाइश की। लेकिन वो वजीरिस्तान वाले भी पहनते हैं उसको। तो आप उधर, आपके उधर कौन सी चीज़ पहनते हैं? वो हमारा तो वैसे लोग खाली बंदा बस छोटा सा चादर होता है, ये तो हमारा रवायात है, चादर लोग वैसे कंधे पे डाल लेते हैं। हाँ, उधर चादर के बगैर कोई भी पहाड़ी एरिया ना, पहाड़ी हमारा तो मैदानी इलाका है। पहाड़ थोड़े से साइड में, कोई 2 किलोमीटर के पास रहते साइड में पहाड़ है। अच्छा, वो करक के जिले में आते हैं। लेकिन उधर तो रवायात है, हमारे लोग चादर के बगैर कोई बंदा नहीं घूमता। क्योंकि उधर जो है ना, उधर इस चीज़ की बड़ी पाबंदी है। सही किसी के मोहल्ले, किसी के गली, किसी के जगह में घर के सामने बगैर चादर के नहीं घूम सकता। सही। या सर पे टोपी होनी चाहिए या चादर होनी चाहिए, क्योंकि ये रवायात है हर जगह का अपना। इधर चीज़ लोग मांड नहीं करते तो शहर है, लेकिन उधर ये चीज़ लोग मांड करते हैं। दूसरी बात ये कि कोई जान पहचान के पास तो किसी बंदे के पास जा सकते हो, बगैर जान पहचान के तो किसी के मोहल्ले या किसी के पास नहीं जा सकते। सही नहीं, बिल्कुल ठीक है। मतलब वहाँ पे तो ये बड़ा सख्त होगा ना मामला हैं, सख्ती तो इस्लामी लेवल है, इस्लामी चीज़ें, ये चीज़ माइंड करते हैं। दूसरी बात ये कि उधर की रवायात ये है कि किसी के गले मोहल्ले में नहीं घूम सकते हो। अगर किसी के पास जाओगे फिर लोगों को पता होना चाहिए कि भाई तो किसी के मेहमान है, तो किसी के पास आए। लेकिन बगैर वैसे तो कोई बंदा नहीं माइंड करते हैं ना लोग कि ये बंदा कौन है, किधर से आया, क्या कर रहा है। इस शहर में तो ये चीज़ नहीं होता, कोई किसी के घर नहीं, जो उधर रहते हैं, जो रहायशी हैं, वो भी नहीं घूम फिर सकते। वो जो अपने गांव वाले ना, किसी बंदा कोई किसी के पास जाए। अभी जो हमारा इलाके, हर इलाके का अपना रवायात होता है। हमारा जो इलाका है ना, हमारे इलाके में कोई बंदा किसी के दूसरे के गांव में ज़मीन नहीं ले सकता, कोई दूसरे के घर गांव में कोई जाके घर नहीं बना सकता। क्योंकि हर गांव वाला अपने एरिया के, कोई बंदा ज़मीन बेचे ना तो वो कोई गैर इलाके वाले आदमी को नहीं बेचता है। वो अपने ही पहले पड़ोसी से पूछते हैं कि भाई तुमने लेना है जो तुम ले लो, उन्हें नहीं लेना तो उसी गांव में कोई बंदा ले लेता है। लेकिन इस तरह कोई किसी के घर के सामने ज़मीन नहीं ले सकता, ना कोई किसी के गांव में ज़मीन ले सकता। वाह, क्या बात, मना है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरी बात है कि कोई किसी के गांव में नहीं जा सकता, किसी और कौम वाला जाके किसी के गांव में नहीं रह सकता। शहर में तो हर बंदा रहता है, शहर में तो कोई किसी से नहीं पूछ सकता कि तुम कौन हो, क्यों आए हो, बस ज़मीन ले लो, अपना घर ले लो, रहे हो, कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन गांव में ये चीज़ लोग किसी गैर इलाके के आदमी नहीं रखते, और ख़ासकर हमारे इलाके में। बाकी पेशावर के साइड में या कोहाट के साइड पे या शहर में
अभी बन्नू का शहर है या क्वाट का शहर है या पेशावर का शहर है या इस तरह मंगौर अस्वात मर्दान जिधर भी बंदा रहे शहर में तो तुम भी आ सकते हो, हम भी आ सकते हैं, कोई भी बंदा घर बना सकता है जैसे। गाँव में ये चीज़ नहीं होता। सही 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 हमारे सही है। पुराने रवायात पुराना सिस्टम में तब्दीली नहीं आती। उधर तब्दीली नहीं आती क्यों? आप किसको वोट डाला था इस दफ़ा? हम इमरान खान को दिया शुक्र। इमरान पीटीआई पक्के सारा एरिया पीटीआई के पठान सारा। हाँ सही है। हम सारे इमरान खान को हम वोट दिया। उसकी एक बात सबसे अच्छी, बाकी जेसीबी का हर इंसान का अपना सोच होता है, लेकिन उसने जो वो कलमा पढ़ा था ना उधर अक़वाम मुत्तहिदा में, हाँ वो सबसे बेहतर काम किया है। नहीं वो और तो हमारे पठान जो है डंके ना, की चोट पे कहा ना उसने। और हमारे पठान जो है सबसे ज़्यादा भाई इस्लाम पे बिलोंग करता है और इस चीज़ पे बिलोंग नहीं करता। सियासत या रोड या हर चीज़ बात। दूसरी बात ये कि उसका जो हुकूमत था उसमें हमारे लिए अमन था, वो सबसे बेहतर चीज़ था। सही। आजकल के दौर में सबसे ज़रूरी अमन है। हाँ अगर अमन नहीं होगा इलाके में तो खुशी भी नहीं होती, खुशहाली भी नहीं होती। रोड यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज ये तो सर बात की चीज़ है ना। ये तो बाद में जब एक इलाके में हालात सही नहीं हो तो वो उसको पहले ठीक होना चाहिए। नहीं फाइनली हम अब अपना सारे मामला हो गए, मॉर्निंग वॉक हो गई, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करना, तो अब हम ऑफिस आ गए हैं, ऑफिस के काम भी हमने करने हैं, तो अब हम थोड़ा सा काम शाम कर लें। तो आप सब मिलके मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग